अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएसटी एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है। फिर हमने इसको प्लांट्स के अंदर डिस्कस किया कि प्लांट्स जो है ना वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट्स को कैसे रिमूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस कैसे होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो ऑर्गन है होम्योस्टेसिस करने वाला जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्किन, हमारी जिल्द। अब जिल्द जो है वो दो मेजर काम कर रही है, एक थर्मोरेगुलेशन और दूसरा ऑस्मोरेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करना। साल्ट और वाटर हमारी बॉडी के अंदर नमकियात और पानी का तनासुब इसको बरकरार रखती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर आपको पता है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जिसको ये मेंटेन रखती है। तो इस चीज को कहते हैं थर्मो रेगुलेशन और साल्ट और वाटर को मेंटेन करना यह है ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये कैसे करती है बॉडी? आप देखें कि जब पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि जब गर्मी होती है तो हमारा जिस्म जो है वो पसीना बहाना शुरू कर देता है। स्किन के जो पोर्स हैं, जो सुराख हैं, इनसे पसीना बहता है और वो पसीना आना जो कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है, वो इवेपोरेट होता है जिस्म से, और इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है वो ठंडा हो जाता है, यानी कि वो जो नॉर्मल से गर्मी ज्यादा बढ़ रही होती है उसको दोबारा 37 डिग्री पर लेके आता है। और सर्दियों में क्या करता है? हमारा जिस्म कांपता है। आप देखें सर्दी लगती है तो जिस्म ऑटोमेटिकली कांपना शुरू कर देता है, या फिर गूज बम्स, उस पर ठठराहट सी कैफियत हो जाती है। कि आपने देखा होगा नहाने के बाद स्किन पे छोटे 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 बहुत ही दाने निकल आते हैं, गूज बम्स। तो ये गूज बम्स जैसे आप कांपते हैं, एक पूरे जिस्म पर एक ब्लैंकेट जो है ना वो कवरिंग सी आ जाती है, इंसुलेटिंग कवरिंग आ जाती है, जिसकी वजह से अंदर की हीट जो है वो कंजर्व हो जाती है, यानी कि आपका जिस्म हीट को जो है वो महफूज कर लेता है। इस तरह आप सर्दी के मौसम को रेजिस्ट कर लेते हैं। देन हम देखते हैं लंग्स, फेफड़े। फेफड़े जो है ये बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन का नतीजा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और ये टिश्यूज से डिफ्यूज करती हुई ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है। फिर ब्लड स्ट्रीम से इसको लंग्स के थ्रू बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जिस्म में इसका प्रेशर बढ़ जाता है और उसको फिर बाहर निकाला जाता है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये निकालना जो है वो फेफड़ों का काम, थ्रू एक्सहेलेशन हम इसको बाहर निकालते हैं। ये इस तरह की होम्योस्टेसिस जो है वो लंग्स कर रहे हैं, फेफड़े। देन किडनी मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, किडनी, और इनका सबसे अहम काम है फिल्ट्रेशन। कि हम जो चीजें यूज कर रहे हैं हमारे वाटर के अंदर या ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जो हम यूज कर रहे हैं कुछ चीजें, उसमें से जो फायदेमंद चीजें हैं वो ब्लड में रहने दी जाती हैं और जो फालतू चीजें हैं वो ब्लड से निकाल दी जाती हैं। इस काम को कहते हैं फिल्ट्रेशन। और साल्ट वाटर या यूरिया का बैलेंस जो है ना वो मेंटेन रखना, ये भी किडनीज या गुर्दों का काम है। और गुर्दे हमारे जिस्म में मिलकर जो सिस्टम बना रहे हैं उसको हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। यूरिनरी सिस्टम जो है ये एक्सक्रीशन का काम करता है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है यहाँ पे, कि इसके अंदर दो किडनीज, ये आप देखें कि ये दो किडनीज, गुर्दा, फिर ये जो है इनको ब्लड सप्लाई करने वाली और वापस ब्लड ले जाने वाली दो नालियां, जिनको वेन और आर्टरी का नाम दिया गया, रीनल। और गुर्दों से ये एक
नाली जो है वो आ रही है मसाने के अंदर, जिसको यूरेटर कहा जाता है, और ये यूरेटर लीड करती है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। और ये यूरिनरी ब्लैडर है जो कि यूरिन को कुछ देर स्टोर करता है, और देन यूरेथ्रा के थ्रू हम इसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है यूरिनरी सिस्टम का। देन हम इसको देखते हैं कि एक जो किडनी है उसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो हमें उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आता है जो आपके सामने ड्रा किया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हम डिस्कस करते हैं कि एक गुर्दा जो है वो अंदर से कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसको जो अब जिस्म का हर आर्गन जो है उसको ब्लड सप्लाई की जरूरत है। ब्लड ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वहां पे ऑक्सीजन ले जाना, खुराक ले जाना ब्लड का काम है, और ब्लड के थ्रू ही, इसलिए ब्लड जो है वो हर आर्गन तक पहुंचता है, और उसको ले जाने वाली जो नालियां होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, उनको आर्टरीज कहा जाता है। तो ये रीनल आर्टरी है जो कि ब्लड सप्लाई करती है किडनी को। ब्लड सप्लाई करना रीनल आर्टरी का काम है। अब अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जो टर्म रीनल है ना, रीनल, अब देखें किडनी या गुर्दे से मुतालिक जो टर्म्स होंगी उनके साथ लफ्ज रीनल लगा होता है। तो ये साइंस की कुछ मखसूस टर्म्स हैं, हम आपको आगे भी बताएंगे कि लंग्स के लिए भी, हार्ट के लिए भी, और ये किडनीज के लिए रीनल का वर्ड जो है ना वो इस्तेमाल होता है। तो आप इसको मेमोराइज कर लें, यानी कि जहां पर रीनल लफ्ज है तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि ये किडनी या गुर्दे से मुतालिक कोई बात हो रही है। तो हम चलते हैं दोबारा लेक्चर की तरफ। इसके बाद है रीनल वेन। ये रीनल वेन है जो कि वापस ब्लड को गुर्दे से वापस लेके आती है, और ये हार्ट की तरफ दोबारा इस ब्लड जाता है। फिर हम इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखते हैं तो हमें इसके दो मेजर पार्ट्स नजर आते हैं। एक ये इसका बाहर वाला हिस्सा जो कि रेड होता है, और इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वैसे भी किसी चीज का बैरूनी हिस्सा होता है। अब ये गुर्दे का बैरूनी हिस्सा है तो इसलिए इसको रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। फिर ये इसका अंदरूनी हिस्सा, ये अंदरूनी हिस्सा जो है इसको रीनल मेडुला कहा जाता है। ये अंदरूनी हिस्सा, इसको रीनल मेडुला कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि रीनल मेडुला में कुछ जो है ना वो तिकोनी शक्लें होती हैं। इन तिकोनी शक्लों को पायरामिड्स कहा जाता है। पायरामिड्स वैसे भी तिकोनी शक्ल होती है। पायरामिड्स ऑफ इजिप्ट आपने सुना है, उनकी शक्ल भी ऐसी है, वो इन्वर्टेड हो सकती है, सीधी हो सकती है। तो पायरामिड जो है ना वो तिकोनी शक्ल होती है। अब ये क्योंकि गुर्दे में पाई जाने वाली तिकोनी शक्लें, तो इसलिए इनको रीनल पायरामिड्स कहा जाता है। ये सारी ये रीनल पायरामिड्स ड्रा की हुई। रीनल पायरामिड, और इन्हीं के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वही फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। इनमें लाखों की तादाद में नेफ्रॉन होते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट है किडनी का, वही पेशाब बनाने का या यूरिन बनाने का काम करता है। उसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी, उसका फंक्शन भी, और यूरिन कैसे फॉर्म होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है पायरामिड्स हैं, और इनके अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। देन हम देखते हैं कि ये एक कीफ नुमा हिस्सा है, जिस तरह एक फनल होती है उस जैसा हिस्सा है। अब जो भी गुर्दे में यूरिन फॉर्मेशन हुई है वो
यहाँ पे एक्युमुलेट होती है, मुख्तलिफ वेसल्स के जरिए से, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक्युमुलेट होती है, इस पार्ट को हम कहते हैं रीनल पेल्विस, ये रीनल पेल्विस। देन ये रीनल पेल्विस जो है एक वेसल नाली के जरिए से, ये वाली नाली जो कि लीड कर रही है उस यूरिन को, जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है यूरिन को, उस यूरिन को लीड कर रही है थ्रू टू ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। और इस तरह यूरिन जो है वो बनने के बाद यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होता रहता है। और यूरिनरी ब्लेडर जो है ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है और सर्टेन टाइम अमाउंट ऑफ यूरिन जो है उसको ये स्टोर कर सकता है। तो वहां पे स्टोर होता रहता है। फिर जब ये भर जाता है यूरिनरी ब्लेडर, तो हार्मोन सिग्नलिंग के थ्रू जो है ना आपको फील होता है कि नाउ इट्स टाइम टू पिस ऑफ। फिर इसको जो है ना यूरिथ्रा के थ्रू उस यूरिन को खारिज कर दिया जाता है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, गुर्दे का स्ट्रक्चर। अब इसका फंक्शन क्या है कि गुर्दा ये फिल्ट्रेशन का काम कैसे करता है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।